नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको सिख धर्म के संस्थापक और सबसे पहले गुरु पूज्य श्री गुरु नानक देव जी के बारे में बताऊंगी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ननकाना साहब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कालू राम जी था और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था नानकी। इनका परिवार खेती बाड़ी करता था। नानक जी की बचपन से ही धर्म के लिए विशेष रुचि थी। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत और पंजाबी भाषा सीख ली थी। 16 वर्ष की उम्र में अपने आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और शास्त्रों के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान हो चुका था। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया और उसके पश्चात एक सन्यासी की तरह उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना आरंभ किया। अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चल पड़े और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक देव जी ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों और पखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की मूल और सर्वोत्तम शिक्षाओं को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की, जो कि आगे चलकर सिख धर्म के रूप में जाना गया, जिसका आधार है प्रेम और समानता। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की। वहां के निवासी भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण और लोगों को धर्म के उपदेश देने के बाद गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहीत है। 38 साल की उम्र में सुल्तानपुर लोधी के पास एक नदी में नहाते हुए उन्हें भगवान के दर्शन हुए और भगवान का उपदेश भी सुना। उन्होंने सुना कि हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, अमीर, गरीब सब एक पिता की संतान है, इसलिए सब एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी सरल वाणी और उपदेश से जनमानस के हृदय को जीत लिया। लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। ये जहां जहां भी गए वो स्थान तीर्थ स्थान बन गए। 22 नवंबर 1539 ईस्वी में जपजी साहब का पाठ करते हुए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी और अगला गुरु घोषित कर दिया, जो बाद में गुरु अंगद देव जी के रूप में जाने गए। गुरु नानक देव जी एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने जो कुछ भी अनुभव किया, उन्होंने अपने उपदेशों में इसके बारे में सबको बताया कि वो कितना निराला और अद्भुत था। उनकी भाषा बहते हुए पानी के समान थी। उनकी भाषा में पंजाबी, सिंधी, मुल्तानी, फारसी, संस्कृत, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा के शब्द भी समा गए थे। आज भी इनके उपदेश सभी धर्मों के लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। आज के दिन सभी गुरुद्वारों में अखंड कीर्तन होता है और जुलूस भी निकाले जाते हैं। सिख धर्म के लोगों का ये सबसे बड़ा त्योहार या प्रकाश पर्व माना जाता है। प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही मान्य हैं। हम सब एक पिता की संतान हैं। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सब एक समान है। कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं। पूजा में पाखंड या अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। सत्य बोलो, प्रेम से रहो, यही उनकी मूल शिक्षा थी। आइए हम सब मिलकर उनको प्रणाम करें और कहते हैं सतनाम श्री वाहे गुरु। धन्यवाद।